क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरणियों का एक बार फिर से एमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 12th हिंदी में पास होने का तरीका आज मैं 90 प्लस नंबर लाने के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने आया हूँ कि हिंदी में क्या क्या आता है और हिंदी में किस तरह से हम लोग पढ़ाई करें कि गर्दा गर्दा मचा दें। 90 प्लस नंबर मेरे भाई, नंबर 90 नंबर कैसे लाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने हिंदी में 90 नंबर कैसे लाएँ, पास होने का तरीका, हिंदी में क्या क्या आता है 2023-24 एग्जाम के लिए छोटू सा वीडियो बनाया जा रहा है एमके सर जी के द्वारा। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, ठीक है ना। तो चलो करते हैं शुरुआत ताबड़तोड़ में। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि आपको ज़्यादा यहाँ पर मेरे भाई परिश्रम नहीं करना है, समझ लीजिए। बस केवल ट्रिक से पढ़ो और एग्जाम में गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्लास 12th में पास होना है और 80 प्लस नंबर 90 प्लस नंबर लाना है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात ये काम करो कि हिंदी काव्य से, ठीक है, जो हिंदी का जो काव्य वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, तो उसमें नंबर 1 चैप्टर है पवन दूतिका है, और सेकेंड है कैकेयी का अनुताप है, और थर्ड मेरे भाई क्या है, श्रद्धा मनु है, ठीक है ना। तो इन तीनों चैप्टरों को आपको रगड़ के पढ़ना होगा, बस केवल मेरे भाई रगड़ के पढ़ दो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इसी चैप्टर को रगड़ के पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर यदि आप लोग पढ़ लीजिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो होता है, और इस पर भी आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई इसी चैप्टर में से, इसी चैप्टर के जो आपके कवि के नाम हैं, जो कवि हैं, तो उन कवियों के जीवन परिचय पढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर रुक जाओ, क्लास 12th हिंदी में 90 नंबर कैसे लाएं, इसको सोच के आप परेशान होते हैं मेरे भाई, आज के बाद परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर दिया है पवन दूतिका, ठीक है ना। तो पवन दूतिका के जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जीवन परिचय पढ़ना होगा। मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ लीजिए, जयशंकर जी का, बस मेरे भाई इन्हीं तीनों लोगों का यदि आप लोग पढ़ लेंगे, मतलब ध्यान में रखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 3 चैप्टर का संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ लीजिए, और तीनों चैप्टरों के जो कवि के नाम हैं उनको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बस गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो था मेरे भाई यहाँ पर हिंदी काव्य से, और हम चलते हैं हिंदी गद्य वाले से, ठीक है ना। संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखना है इसका एक शानदार ट्रिक बनाया गया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे भाई, जरूर देखना। देखिए और हिंदी गद्य से हिंदी में 90 नंबर मेरे भाई लाना है आप लोगों को ना जी। देखिए तो पहला चैप्टर क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। इन्हीं तीनों चैप्टर को रगड़ के पढ़िए, इसके कहानी को समझिए, जो भी लिखा गया है इसके अंदर पढ़िए जाइए, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या प्रश्न उत्तर जो भी पूछेगा उसको रगड़ के पढ़ डालिए। बस मेरे भाई 3 चैप्टर को पढ़िए। आप कहोगे सर जी इन 3 मतलब इसमें से नहीं आएगा, तो अरे मेरे भैया आपके सामने 2 ऑप्शन रहता है, ठीक है ना, और कोई एक ही करना होता है, और इसी में से आपके आएंगी, ठीक है ना। और आपको मेरी बातों का भरोसा ना हो तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, सब मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब तो भैया चलिए 2 क्वेश्चन तो वहाँ पे हुआ, ये हो गया 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसी चैप्टर के जो लेखक हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसी चैप्टर के जो लेखक हैं जैसे हो गए वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है, उनका जीवन परिचय पढ़ लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पढ़ लीजिए जीवन परिचय, ठीक है ना, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देख भाई 4 हैं, 4 में कम से कम 3 पढ़ लीजिए, इन्हीं तीनों में से आएगा, ज़्यादा नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। अरे सर जी इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट हैं कलाम जी, तो भैया इम्पोर्टेंट है, मन है तो पढ़ लेना, लेकिन जो भी पढ़ो भाई शुरू से पढ़ो, शुरू से 1 2 3, बस यही कहने का मतलब है। चलिए तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन इससे हो गया मेरे भाई, ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे हो गया, 2 क्वेश्चन इससे हो गया, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा 4 क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में गर्दा गर्दा कैसे मचाना है, ठीक है ना। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी है पढ़ते रहिए इंग्लिश, लेकिन हिंदी में बिंदी का मेरे भाई बड़ा महत्व है। हिंदी में पास होना है, पास होने का तरीका 90 प्लस नंबर लाना है, क्या क्या आता है ये भी हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद रुक जाओ भाई,
उसके बाद आपको राइटिंग पर भी ध्यान देना होगा, लास्ट में बताऊंगा। देखिए कथा साहित्य में आपको बस केवल यही 2 ठो मेरे भाई पढ़ लीजिए, जैसे एक है ध्रुव यात्रा पढ़ लीजिए, ठीक है, और एक है पंचलाइट। सर जी बहादुर भी तो है, तो भैया देखिए ये दोनों पढ़ लोगे ना तो इन्हीं दोनों में से एक ठो फंस जाएगा। आपका मन है तो ध्रुव यात्रा बहादुर पढ़ लीजिए, आपका मन है तो पंचलाइट बहादुर पढ़ लीजिए, लेकिन 2 पढ़िएगा, 2 पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर भी मसाला बना होगा, हिंदी में 90 नंबर कैसे लाएं, 90 कैसे लाएं। चल मेरे भाई देखिए मैं आपको यहाँ भी दिखा भी दे रहा हूँ कि हिंदी में क्या क्या आता है। तो कथा साहित्य में देखेंगे, देखिए तो ये हो गया ध्रुव यात्रा मेरे भाई, और एक हो गया पंचलाइट, एक हो गया बहादुर। हिंदी में क्या क्या आता है, तो हिंदी कथा साहित्य वाले में यही 3 आएगा। तो 3 में से कम 2 आप पढ़ के जाइएगा और 2024 एग्जाम में गर्दा गर्दा मचाइएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई आप समझदार हैं। उसके बाद हम फिर यहाँ चलेंगे, अगला हिंदी में 90 कैसे लाएं। संस्कृत से रुक जाओ, अभी सब बातें होंगी, ठीक है ना, रच छंद अलंकार सब होगा, व्याकरण वाली सब अंदर लिखा गया है। अब देखिए भैया संस्कृत में क्या करना है। संस्कृत में आपको देखिए ये चैप्टर के नाम है, ठीक है, 1 2 3, इन 3 चैप्टर को आपको रगड़ना होगा अच्छे से। इसका अनुवाद पढ़ के प्रश्नोत्तर जो भी होता है इसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे भाई एक ये है, ठीक है ना, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। बस यही 4 चैप्टर को थोड़ा डेली 20 मिनट 25 मिनट पढ़ने का प्रयास करिए, बाकी आप तो गर्दा मचा लेंगे मुझे पता है। और आपको मैं दिखा दूँ हिंदी में क्या क्या आता है। क्लास 12 हिंदी में क्या क्या आता है मेरे भाई। ये देखिए संस्कृत में देखिए ना, ये इसको मैंने बोला, इसको और सुभाषतानी वाले को, ठीक है ना। आपका मन है तो और आप जो और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे भाई एम के सर जी के द्वारा कम से कम इतना जो बताया जा रहा है इसको तैयार कर लेना। उसके बाद ये हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएंगे मेरे भाई, प्री बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, जान लेना, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग समझदार हैं, कर लेंगे। अब यहाँ पर अब देखिए हिंदी में 90 लाइन, 90 प्लस लाइन। देखिए व्याकरण, अब व्याकरण में क्या है, अब यहाँ पर हम चलते हैं। देखिए उसके बाद देखिए भैया राइटिंग पर भी ध्यान देना, ठीक है। जिनकी राइटिंग अच्छी है वो तो गर्दा मचा लेंगे, जिनकी राइटिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो राइटिंग को बना के लिखना, क्योंकि भैया हिंदी में राइटिंग पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। और हिंदी में बिंदी का मतलब, कहने का मतलब ये मेरे भाई ये है कि जो मात्रा होता है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हिंदी में अब क्या क्या अब बच गया है, ठीक है ना। देखिए भाई ट्रिक से पढ़ोगे कम टाइम में गर्दा मचा लोगे। अब देखिए यहाँ पर अब बच्चा जानता है कि सर जी 5 नंबर का जो है हिंदी गद्य के विकास वाले से देता है, ठीक है ना, गद्य वाला रहेगा। और 5 नंबर जो है काव्य से आता है, काव्य साहित्य से आता है, उसमें रहेगा शुक्ल युग। आप आगे देखोगे तो बहुविकल्पी प्रश्न होता है ना, उसी की बात हो रही है। ये 5 नंबर और ये 5 नंबर मेरे भाई जो है इसका टेंशन ना लीजिए, मैं इसका जो है आपको 2-3 वीडियो में, ठीक है, लाइव क्लास में पूरा आपको रटवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। 10 नंबर में मान के चलिए आप जो है कम से कम 8 नंबर 7 नंबर आपको आता रहेगा, ठीक है। और 1-2 नंबर ऐसे वैसे करके आप लहा लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए संदर्भ प्रसंग यहाँ पे आप जान रहे हैं, ठीक है। ये जो गद्यांश से पद्यांश से ये तो हो गया। और यहाँ पर लेखक का जीव परिचय, कवि का जीव परिचय, क्या क्या आता है क्लास 12 हिंदी में क्या क्या आता है, देख भाई हो गया ना। तो अब देखिए कहानी का सारांश हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया। अभी एक खंड क का चल रहा है, और ध्यान दीजिए ये तो बताना भूल ही गए, अपने खंड काव्य से, ठीक है ना, आपको आएगा प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। आप जिस जिले से बिलोंग करते होंगे, आपके स्कूल में जो चलता होगा उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। रश्मि रथी का चलता है तो कर्ण वाला है, ठीक है ना। चल भाई अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड का। देखिए तो यहाँ पर संस्कृत में आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। संदर्भ आएगा, संदर्भ हिंदी सहित व्याख्या करना होगा, अनुवाद वाला, ठीक है। और पद्य वाला भी रहेगा, मैंने कहा ना ये गद्य और पद्य दोनों से रहेगा। संस्कृत में भी आता है, संस्कृत में भी आता है मेरे भाई, क्लास 12 हिंदी में पास होने का तरीका। उसके बाद इतना काम कर लोगे मेरे भाई तो अब आओ व्याकरण में, क्लास 12 व्याकरण में, ठीक है ना। देखिए लोकोक्तियाँ आएगा, मुहावरे आएगा, ये तो आप बिना पढ़े भी कर लोगे। आप थोड़ा बहुत जानते हो ना, थोड़ा बहुत जानते होगे तो कर लोगे, क्योंकि इसमें 3-4 ऑप्शन रहता है, कर लोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संधि में, ओहो अब यहाँ से जो है बच्चों का हेडेक, बच्चों को परेशानी होगी।
देख भाई संधि, लेकिन आप यदि ट्रिक से पढ़ेंगे कि भैया मुझे दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि ये तीनों पढ़ना है, ठीक है ना, तो इन तीनों के बारे में यदि आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलेंगे अभी से, ठीक है ना, जब से ये वीडियो आपके पास पहुंचा है अभी से भी थोड़ा थोड़ा यदि पढ़ेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो मेरे भाई 2023-24 एग्जाम में यूपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के मेरे सिरों से गर्दा गर्दा मचा दोगे अभी से। अब ये नहीं कि चलो यार हिंदी तो बाद में पढ़ लेंगे, तब यही दिक्कत होता है, ठीक है ना। अब देखिए संस्कृत में विभक्ति की पहचान, ये भी आपको भूलेगा, ठीक है ना, तो ये आत्मनम का दिया है, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बच्चा भूल जाता है, नहीं आता है, लेकिन 1-2 नंबर का आता है, ठीक है, इसका टेंशन ना लीजिए, ठीक है, लास्ट टाइम में इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसका ग्रामर वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, जो व्याकरण वाला जो पोर्शन है, इसको तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यम के सर जिंदा है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा ताबड़तोड़ आपको पूरा रटवा दूंगा लाइव क्लास में, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत नए होंगे तो मेरे भाई घंटा घंटे दबा देना, लाइक वाइक करने में आप कंजूसी नहीं करते, मुझे पता है। देखिए अनेकार्थी आता है, इसको तो आप कर लेंगे, ठीक है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समझ रहे हो ना, ठीक है, और वाक्यों में जो त्रुटि मार्जिन रहेगा, ठीक है, तो ये सब भी इजी होता है, इसको आप कर लोगे, ठीक है ना, आपको मैं पेपर दिखा दूंगा बाद में, ठीक है ना। देखिए अब देखिए भैया, ये रस, र छंद अलंकार, इसको कैसे पढ़ें भैया, इसका बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मतलब मजे लेते हुए जो है आपको, मतलब आप जब इसको देखोगे तो आपको अंदर से एनर्जी आएगी, ठीक है। श्रृंगार रस, करूण रस, हास्य रस, वीर रस मेरे भाई, यही 4 रस के बारे में आप पढ़ लेंगे ना, बस ज़्यादा नहीं, शांत रस के नहीं, यही 4 रस के बारे में आप पढ़ लेंगे, चारों का वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना, पढ़ लोगे मेरे भाई। आपके पेपर में ये 2024 एग्जाम में क्लास 12 हिंदी में क्या क्या पढ़ें, हिंदी में क्या क्या आता है, ठीक है ना। चलो मेरे भाई अलंकार में देखिए, यहाँ पर शब्द अलंकार है, अर्थालंकार है, ठीक है ना, तो इसमें बस केवल अनुप्रास को पढ़ लीजिए, यमक को, बस मेरे भाई इन दोनों को पढ़, देखिए अनुप्रास यमक पढ़िए, चाहे अनुप्रास श्लेष पढ़िए, चाहे यमक श्लेष पढ़िए मेरे भाई, कम से कम 2 पढ़िएगा, ठीक है ना, इसके पूरे अंदर जा करके पोस्टमार्टम करके मेरे भाई, ठीक है। और देखिए अर्था वाले में क्या है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये भी जो है इनमें से, इन 5-6 में से मेरे भाई यदि आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो ये इन्हीं में से जो बार बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं क्लास 12 हिंदी में, ठीक है ना। बस मेरे भाई 2 मिनट और रुक जाओ, बस 2 मिनट और, ठीक है ना। अब देखिए छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा है, कुंडलियाँ भी है, तो इसमें से आप दोहा सोरठा पढ़ लीजिए, ठीक है, 2 ठो, चाहे चौपाई दोहा पढ़ लीजिए, मतलब 2 या 3 मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं मेरे भाई। इसको कहीं नोट्स बना लीजिए कि बस भैया यही इतना मैं लिखा हूँ और इतना ही मुझे पेपर में लिखना है। जब भी तुझे याद ना मेरी आई ना, जब भी आपको किसी की याद नहीं आई तो उसको अपना ये हिंदी वाला जो जब पढ़ने का मन नहीं करे मेरे भाई, हिंदी उठा के थोड़ा सा पढ़ लिया करो बस, ठीक है ना। कम से कम डेली 30 मिनट मेरे भाई डेली पढ़ने का प्रयास करो। नहीं पढ़ पाते हो तो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ही पढ़ो, 3 दिन ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए हिंदी, ठीक है ना। अब देखिए व्याकरण में पत्र लेखन आता है, तो पत्र लेखन का वीडियो बना होगा एकदम शानदार तरीके से मेरे भाई, ठीक है ना। तो पत्र लेखन में 2 टाइप से आता है, ठीक है, तो आप किसी एक टाइप पे अच्छे से पढ़ लेंगे। 5 नंबर देखिए ये दिया है ना, ये दिया है 6 नंबर दिया है, तो 6 में आपको 5 नंबर ऐसे ही मिल जाता है मेरे भाई, ठीक है ना, यदि आप साफ साफ लिखे रहोगे तो, ठीक है ना। देखिए ये दिया है ना, ये 3 टाइप है, 3 टाइप से जो है जानोगे, और इसमें से एक टाइप का 2 टाइप देगा पेपर में, एक टाइप लिखना होगा, ठीक है ना। बना है वीडियो, ये बता रहे हैं, पत्र लेखन आता है। उसके बाद देखिए मेरे भाई निबंध आता है, तो निबंध को टेंशन ना लीजिए, निबंध देख भाई 9 नंबर का है, तो 9 नंबर में यदि आप लोग सही ढंग से लिखे हैं, प्रस्तावना लिखे हैं, उसके कारण हैं, उसके मतलब क्या उपाय हैं, ठीक है ना, लास्ट में उपसंहार जो होता है ना, उसको सब यदि लिखोगे, अच्छे तरीके से लिखोगे, गुड राइटिंग में लिखोगे मेरे भाई, तो 9 नंबर में आपके जो 7 नंबर 8 नंबर आराम से मिलते हैं। 7 नंबर तो मेरे भाई जो है सबको लगभग में मिल जाता है, जिनकी राइटिंग अच्छी है, जो 2-2.5 पेज जो लिखे रहते हैं उनको मिल जाता है, ठीक है ना। अच्छा निबंध किस पर पढ़ें, तो मतलब निबंध वाला वीडियो बना होगा, निबंध कैसे लिखें, निबंध जो भी है आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, जैसे पर्यावरण पर हो गया, जनसंख्या पर हो गया, इस पर ये सर जी तो मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ, ठीक है ना, तो बस यही सब, ठीक है ना।
यही सब है, और सब है तो बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। तो क्लास 12 हिंदी देखो लगभग में सब हो गया, देखो सब हो गया। क्लास बस इतना ही पढ़ना है बस। क्लास 12 हिंदी में क्या पढ़ें, क्लास 12 हिंदी में पास होने का तरीका मेरे भाई देखिए, जो बच्चा हिंदी में डर रहा है भैया, तो हिंदी में डरिए नहीं, हिंदी में आपको गर्दा गर्दा मचाना है, हिंदी में आपको गर्दा गर्दा मचाना है। हिंदी में 90 प्लस नंबर, 90 नंबर, 90 कैसे लाएं, हिंदी में पास होने का तरीका, हिंदी में पास होने का तरीका, हिंदी में क्या क्या आता है 2023-24 एग्जाम में, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये देखिए, ये तुम्हारा बना हुआ प्लेलिस्ट होगा, आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने का एकदम शानदार तरीका, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने का शानदार तरीका बनाया गया होगा, जरूर देखिएगा, ठीक है ना। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, नए होंगे तो घंटे भी दबा दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय।